अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। लॉकडाउन के दौरान दिए गए 3 महीने के बरकी बिलों पर वज़ीर आला KCR करेंगे नजरसानी। पुराने शहर में बरकी ट्रांसफार्मर सेंटर कायम करने और बरकी बिलों पर नजरसानी करने का मजलिसी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने हुकूमत से किया मुतालबा। पुराने शहर में भरोसा सेंटर कायम करने और सफ़ेद राशन कार्ड की फरहमी के लिए मजलिसी अरकान असम्बली अहमद बलाला और कौसर मुहिउद्दीन ने हुकूमत से की नुमाइंदगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के डिवीजन कॉरपोरेटर्स तरक्याती इक़दाम और बुनियादी मसाइल की यकसोई के लिए अपने अपने डिवीजन्स में सरगर्म। हैदराबाद टास्क फोर्स टीम ने हवाला रैकेट को किया बेनकाब। 3,75,30,000 रुपए की रकम की गई जब्त। 4 अफराद को किया गया गिरफ्तार। सरखे की वारदातों में मुलविस 3 अफराद बशमुल खातून को CCS LB नगर ने लिया हिरासत में। 22 लाख रुपये से जायद मालियती अशिया की गई जब्त। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बरकी के मसले पर असम्बली में जारी मुबाहिस का जवाब देते हुए मजलिसी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी और CLP कायद भट्टी विक्रमार्का के मुतालबे पर लॉकडाउन के दौरान 3 माह के बरकी बिलों पर नजरसानी करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में वो आज ही हिदायत जारी करेंगे। उन्होंने BJP और कांग्रेस पर तनकीद करते हुए बताया कि दोनों जमातों ने बरकी के मसले पर आवाम के हक़ में कोई फ़ैसला नहीं किया, जबकि TRS तेलंगाना में किसानों को और आवाम को 24 घंटे बरकी सरबराह करने के इक़दाम कर रही है। उन्होंने इस दौरान श्री सलम हादसे पर भी अफसोस का इजहार किया। मजलिसी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने ऐवान में बरकी मसले पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वो लॉकडाउन के दौरान जारी करदा बरकी बिलों पर नजरसानी करे और चंद्रायन गुट्टे में बरकी ट्रांसफार्मर सेंटर कायम करने के साथ साथ पेटला बुरुज, मलकपेट और कारवान में बरकी सब स्टेशन कायम किए जाएँ। उन्होंने रियासती हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से बरकी बहरान पर काबू पाने के लिए किए गए इक़दामात की सताइश की और कहा कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश को आंध्राई हुक्मरानों ने अंधेरे में तब्दील कर दिया था। उन्होंने श्री सलम आतिज़दगी वाक़े में उज़्मा फ़ातिमा और दीगर की मौत पर अफसोस का इजहार किया। आज शहर में अजला में सेम एक ही सूरत हाल है कि कोई भी बरकी के मसले में मोहताज या परेशान नहीं है। अब यह टेक्निकली तौर पर कुछ ना कुछ नुकसानात होते हैं और उसकी वजह से आरज़ी तौर पर कुछ दुश्वारियाँ आते हैं। तो मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज हैदराबाद में खुसूसन बरकी की सरबराही में यकीनन एक बड़ी कामयाबी हुई है, लेकिन जो अमली तौर पर जो टेक्निकली खराबियां हैं, खामियां हैं, वो तो होती रहेंगी। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये बारिश का मौसम है, हवाएं जब तेज़ चलती हैं, बारिश तूफ़ानी बारिश होती है तो फौरी लाइट बंद हो जाती है, कहीं वायरान टूट जाते हैं, कहीं ट्रांसफार्मर फेल हो जाते हैं। ये तो रोज़मर्रा का आलम है और चलते रहता है। लेकिन इसके लिए मैं चाहता हूँ कि एक सब मुस्तक़ल इसका हल तलाश करे कि हमारी वायरिंग इतनी नाजुक ना हो कि थोड़ी सी हवा में वायर टूट जाए या बरकी की सरबराही बंद हो जाए, ट्रांसफार्मर की खराबी पैदा हो जाए, केबल की खराबी पैदा हो जाए। इसके लिए एक मौसर इक़दाम की ज़रूरत है। पुराने शहर में खुसूसन ट्रांसफार्मर के लिए हमेशा अकबरुद्दीन अवैसी साहब इस ऐवान में कहते रहे कि एक जगह लाइट बंद होती है, ट्रांसफार्मर में खराबी होती है तो ट्रांसफार्मर आने तक 6 घंटे लग जाते हैं। इसलिए चंद्रायन गुट्टे में एक मुकाम पर इसका रिपेयर सेंटर कायम किया जाए ताकि पुराने शहर के लाइट में जब ट्रांसफार्मर खराबी होती है तो वहाँ का वहीं उनको कम वक्त में बरकी की सरबराही को यकीनी बनाया जा सकता है। लेकिन उस पर आज तक अमल नहीं हुई
मुकाम की निशानदेही की है, गवर्नमेंट लैंड है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग सेंटर कायम कर सकते हैं, लेकिन अब तक उस पर कोई अमल नहीं किया गया। मैं इत्तेहाद के ज़रिए हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि एक बहुत बड़ा मसला है, जब कभी भी लाइट बंद होती है तो 6-6 घंटे 7-7 घंटे सिर्फ ट्रांसफार्मर के आने में लग जाते हैं। इसलिए अकबर साहब के उस मुतालबे पर आप इक़दाम कीजिए और लोगों को सहूलत पहुँचाइए। वज़ीर बल्दी नज़्म के.टी. रामाराव ने असम्बली में वक़फ़े सवालात के दौरान मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन और TRS अरकान 20 सुमन विवेकानंद और दीगर के सवाल का जवाब देते हुए बताया कि ग्रीन एक्शन प्लान के लिए रियासत के बजट में 10% बजट मख्तस किया गया और हरितहारम प्रोग्राम के तहत रियासत भर में करोड़ों पौधे लगाए गए, जबकि हर म्यूनसिपलिटी में नर्सरी कायम की जा रही है। मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने उनके हल्के असम्बली कारवान के शाह हातिम तालाब का मसला और कई पार्क की अराजियात पर नाजायज़ कब्जे को बर्खास्त करवाने का मुतालबा किया और कहा कि लंगरोज पार्क की भी हालत अबतर है। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు స్వయంగా నాకు తెలిసినంత వరకు ప్రపంచంలో ఆయనను మించిన హరిత ప్రేమికులు లేరు సార్. పట్టణాలన్నీ కాంక్రీట్ జంగల్లుగా మారిపోతూ ఉన్నాయి. పట్టణాలలో ఉండే ప్రజలకు కనీసం సౌకర్యాలు ఏవైతే ఉండాలో, ముఖ్యంగా ప్రాణవాయువు రూపంలో ఉండాల్సిన సౌకర్యం ఏదైతే ఉన్నదో అది అత్యంత కీలకమని భావించే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలోనూ పెట్టని విధంగా మన మున్సిపల్ చట్టంలో, కొత్తగా మన శాసనసభ ఆమోదించిన మున్సిపల్ చట్టంలో 10% బడ్జెట్, మున్సిపల్ బడ్జెట్ను గ్రీన్ బడ్జెట్గా పెట్టిన ఏకైక నాయకుడు భారతదేశంలో కేసీఆర్ గారు అనే విషయాన్ని మళ్ళొకసారి నేను సభ్యులకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష. ఈరోజు ప్రతి పట్టణంలో గ్రీన్ బడ్జెట్ మనం బడ్జెట్ పాస్ చేసే సందర్భంగానే 10% బడ్జెట్ను గ్రీన్ బడ్జెట్ కేటాయించుకొని ఒక గ్రీన్ యాక్షన్ ప్లాన్ రూపొందించుకొని పట్టణ హరిత ప్రణాళిక రూపొందించుకొని ఈరోజు ఒక కల్చర్గా మారింది అధ్యక్ష. హరితహారం అనే కాన్సెప్టు ఈరోజు నరనరన ప్రతి పౌరుడికి, అది పల్లెలో ఉండే పౌరులు కావచ్చు, పట్టణంలో ఉండే పౌరుడు కావచ్చు, వారు ధనిక లేదా బీద అనే తారతమ్యం లేకుండా, చదువుకున్నవారు చదువుకోని వారు అనే తారతమ్యం లేకుండా మనం వర్షాకాలం వచ్చిందంటే హరితహారం కార్యక్రమం ఉంటుంది, తప్పకుండా కోట్ల మొక్కలు మరి పెట్టాలి అనే ఒక కల్చర్ ఈరోజు తెలంగాణలో డెవలప్ అయిందంటే ఖచ్చితంగా దానికి ఆద్యులు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు అనే మాట ఈ సందర్భంగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష. కేవలం డబ్బులు పెట్టడమే కాదు అధ్యక్ష, కేవలం ప్రోగ్రాం ఇవ్వడమే కాదు, దానికి సంబంధించిన చట్టం తీసుకొని రావడం, ఆ చట్టంలో స్పష్టంగా 10% పెట్టాలని చెప్పడం, బడ్జెట్ గ్రీన్ యాక్షన్ ప్లాన్ పెట్టాలని చెప్పడం, 85% మొక్కలు బతకాలి, బతకపోతే కౌన్సిల్ ఉద్యోగం ఊడిపోతుందని చెప్పడం. ఇది నిజంగా కూడా ఒక ముఖ్యమంత్రి గారు ఇంత లోతుగా, ఇంత సునిశ్చితంగా, ఇంత సూక్ష్మంగా ఈ సబ్జెక్ట్ను అర్థం చేసుకొని భవిష్యత్ తరాల కోసం అధ్యక్ష, ఇందులో రాజకీయ ప్రయోజనాలు ఉండవు అధ్యక్ష. పార్కులు మొక్కలు పెంచితే రాజకీయ ప్రయోజనాలు దానిలో ఏమి ఉండవు. కానీ భవిష్యత్ తరాల మీద ఒక ఆలోచన ఉన్న నాయకుడిగా ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్న ఈ కార్యక్రమం వల్ల ఈరోజు నేను చాలా సంతోషంగా చెప్తా ఉన్నా అధ్యక్ష. मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने वक्फ़े सिफर के दौरान बात करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि पुराने शहर में भरोसा सेंटर कायम किया जाए, जिससे ख़वातीन को मुलाजिमतें हासिल होंगी और जिससे ख़वातीन की फलाह व बहबूद भी की जा सकती है। रियासती वज़ीर के.टी. रामाराव ने अहमद बलाला को तयक़ुन दिया कि पुराने शहर में बहुत जल्द भरोसा सेंटर कायम किए जाएंगे। स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए हुकूमत से ये कहना चाहूँगा कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत MHA के ज़रिए कितना फंड्स अभी तक खर्चा किया गया, और जैसे कि पहले भी बताया गया था कि पुराने शहर के अंदर भरोसा सेंटर कायम किया जाएगा, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड्स आएंगे, तो वहाँ पर वुमेंस के लिए, वुमेंस पुलिस स्टेशंस के लिए और वुमेंस के कई मसाइल के लिए और वहाँ पर नौकरियों के लिए बहुत ज़्यादा सहूलत होगी। तो इससे पहले भी ये प्रपोज किया गया था और वादा किया गया था कि पुराने शहर के अंदर भरोसा सेंटर कायम किया जाएगा। मैं आपके ज़रिए हुकूमत से कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द इसके अंदर फंड्स अलोकेट कर MHA के ज़रिए भरोसा सेंटर्स कायम करे, ताकि पुराने शहर के जो लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल है, वुमेंस और चाइल्ड के अपने इनके हुकूक़ के मसाइल है, वो मसाइल की यकसुई हो सके। मैं आपके ज़रिए फिर एक बार हुकूमत से ख़ास तौर पर यह कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द पुराने शहर के अंदर एक भरोसा सेंटर्स कायम किया जाए।
मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने वक्फा सिफर के तहत हुकूमत से मुतालबा किया कि हुकूमत ने 4 साल कबल सफ़ेद राशन कार्ड के लिए जो दरख्वास्तें वसूल की थी उन्हें सफ़ेद राशन कार्ड फराहम किया जाए और बग़ैर किसी इत्तला के जो सफ़ेद राशन कार्ड मनसूख किए गए थे उन्हें जारी किया जाए। उन्होंने बताया कि सफ़ेद राशन कार्ड मनसूख होने की वजह से गरीब आवाम आरोग्य श्री के तहत इलाज भी नहीं करवा पा रहे हैं। मैं आपके ज़रिए से हुकूमत को ये बताना चाह रहा हूँ, मेरे तमाम साथी MLAs अपने अपने हल्क़े-जात का बताएं और मैं शहर हैदराबाद कहीं ऐसे बड़े बड़े पार्क्स हैं जो कहीं पिछले सालों से उसको कोई डेवलप किया नहीं जा रहा है और ख़ास तौर से मेरे हल्के में लंगर हाउस हुडा पार्क के नाम से जाना जाता है और उसके बाजू से एक FTL टैंक है। मैं कई मरतबा हमारे ज़िला कलेक्टर हैदराबाद या हमारे कमिश्नर जोनल को भी नुमाइंदगी किया और वो पार्क के बाजू से शिकम लैंड है, उसके ऊपर नाजायज़ कब्जे होते जा रहे हैं और वो पार्क इतना बड़ा पार्क है, करीब करीब मैं समझता हूँ 40 एकड़ के ऊपर पार्क है वो आज भी, और उसके अंदर STP है, कई सालों से बंद पड़ा हुआ है। और साथ ही साथ एक मेरे पास टोली चौकी में शातम टैंक के नाम से जाना जाता है, कई मरतबा उसका एक प्रपोज़ल बनाकर भेजे थे मगर आज भी वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। ऐसे कई पार्क है हमारे हैदराबाद के अंदर, मैं कई मरतबा नुमाइंदगी किया और मैं आपके ज़रिए हुकूमत को बताना चाहता हूँ ये ख़ास तौर से मेरे हल्के के अंदर जो 4-5 बड़े बड़े पार्क है उसको डेवलप करने की ज़रूरत है। शुक्रिया। मजलिस रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान ने हल्के बहादुरपुरा और हल्के कारवान के अलावा हैदराबाद के कई इलाक़ात में पीने के पानी का मसला पेश किया और कहा कि उनके हल्के बहादुरपुरे में हफ्ते में सिर्फ एक मरतबा पानी सरबराह किया जा रहा है जिसकी वजह से हल्के की आवाम को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। इस जानिब फौरी तवज्जो देते हुए पीने के पानी की सरबराही को बाकायदा मुमकिन बनाया जाए। आज हैदराबाद शहर में काफ़ी पानी की तंगी है सर। तकरीबन हर कॉन्स्टेंसी के अंदर, या बहादुरपुरा कॉन्स्टेंसी होने दीजिए या कारवान होने दीजिए या दूसरे जितने भी कॉन्स्टेंसीज होने दीजिए, हर जगह पोल्यूशन आ रहा है। हम कंटिन्यू कंसल्ट ऑफिसर्स को रब्त पैदा कर रहे हैं और उनसे कंप्लेंट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई कंप्लेंट को अटेंड नहीं किया जा रहा है। जैसा एग्जाम्पल के तौर पर सर, लास्ट 2 ईयर से मैं इस असेंबली में ठहर कर आपके सामने कह रहा हूं कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर वीक में 1 दिन की पानी की सप्लाई है सर। उसके वास्ते आड़ा पहाड़ बोल के इलाका है, वहाँ पर एक SRDP के तहत एक रिजर्वेयर को हम प्रपोज कर चुके हैं और तकरीबन 3 साल हो चुका है। आपके ज़रिए मैं मिनिस्टर साहब से कहना चाह रहा हूँ, उसके अलावा कारवान में भी बाबा हकीम बाबा की दरगाह का ने भी एक रिजर्वेयर को प्रपोज किया गया है। आपके जरिए मिनिस्टर साहब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं सर, जितने भी हमारे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जितने हम प्रपोजल दिए हैं, आप इमीडिएटली सैंक्शन करिए और आवाम की तकलीफ को दूर करिए। शुक्रिया। మినిస్టర్ గారు, అధ్యక్ష గౌరవనీయులు మౌజం ఖాన్ గారు ఏదైతే మంచినీటి కొరత అదే రకంగా పెండింగ్ ప్రాజెక్టుల గురించి ప్రస్తావించారో నోట్ చేసుకున్నాం అధ్యక్ష, పరిశీలిస్తాం। स्पीकर असम्बली P श्रीनिवास रेड्डी ने रियासती वज़रा और अरकान असम्बली से ख्वाहिश की है कि वह ऐवान में बग़ैर मास्क के शरीक ना हो और मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। वाज़ेह है कि ऐवान में बाज़ अरकान बग़ैर मास्क के बैठे हुए भी देखे गए। रियासत तेलंगाना में कोविड केसेस की तादाद में पीर के मुकाबले आज फिर इजाफा देखा गया। मंगल की सुबह रियासती वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक 2058 नए केसेस दर्ज हुए हैं। रियासत में जुमला केसेस की तादाद 1,60,571 तक पहुँच गई। आज सुबह 10 अमवात की तस्दीक की गई, जुमला अमवात 984 हो गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 1,29,187 बताई गई है। आज सुबह 2,180 मरीजों के डिस्चार्ज होने की भी तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 30,400 बताए गए हैं, जबकि हैदराबाद में 277 नए केसेस सामने आए हैं।
मजलिसी रुकन असम्बली हल्के याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने पत्थरगट्टी और संतोष नगर डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायज़ा लिया और मुतालिका अहदेदारों को कई एक हिदायतें जारी की। इस मौके पर मुतालिका मजलिसी कॉरपोरेटर सोहेल महमूद कादरी और मोहम्मद मुजफ्फर के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के डिवीज़न कॉरपोरेटर्स अवामी मसाइल की यकसोई के लिए मुसलसिल दौरे कर रहे हैं और इसी तर्ज पर किशनबाग डिवीज़न के मजलिसी कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम ने किशनबाग असद बाबा नगर का दौरा करते हुए बल्दी मसाइल का जायज़ा लिया। मुकामी अवाम की शिकायत पर मोहम्मद सलीम ने फौरी मज़कूरा मकामात का दौरा करते हुए SW ड्रेन के अलावा आबरसानी के मसाइल का भी जायज़ा लिया और मुतालिका महकमे के अहदेदारों से रब्ता करते हुए उन्हें अवामी मुश्किलात से वाकिफ़ करवाया। किशनबाग डिवीज़न कॉरपोरेटर के मुताबिक सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत और मुतालिका रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़ूम खां की निगरानी में डिवीज़न के बल्दी बर्फ़ी और आबरसानी के मसाइल को फौरी तौर पर हल करने के लिए तवज्जो दी जा रही है और बिला किसी ताख़ीर के मुतालिका महकमे से रब्ता करते हुए मसाइल के हल को यकीनी बनाया जा रहा है। मोहम्मद सलीम के इस दौरे के मौके पर मुकामी सुदूर इब्तिदाई और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। पत्थरगट्टी डिवीज़न के मजलिसी कॉरपोरेटर महमूद सोहेल कादरी ने सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर उनके डिवीज़न के तकरीबन 900 फुटपाथ पर कारोबार करने वालों को 10,000 रुपये क़र्ज़ दिलाने के सिलसिले में शिनाख्ती कार्ड बनवाए और 227 अफराद के अकाउंट में रकम जमा करवाई। मजलिसी कॉरपोरेटर सोहेल महमूद कादरी ने मंगल के रोज़ छत्ता बाज़ार का तफसीली दौरा किया और फौरी तौर पर लकड़कोट के मसले की यकसोई के सिलसिले में अहदेदारों को हिदायत दी। इनके अलावा मीरालम मंडी और दीगर इलाकों में किए जाने वाले तरक्याती कामों का भी उन्होंने जायज़ा लिया। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के डिवीज़न्स कॉरपोरेटर्स अवामी मसाइल की यकसोई के लिए सरगर्म है और इसी सिलसिले के तहत रमनसपुरा डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने डिवीज़न के इलाके मक्का कॉलोनी, काला पत्थर और इंदिरा नगर के इलाकों का पैदल दौरा करते हुए सड़कों की मरम्मत और दीगर कामों का जायज़ा लिया। अलावाज़ी मोहम्मद मुबीन ने गुज़िश्ता रात दरमियानी शब होने वाली मूसलाधार बारिश के बायस आवाम को होने वाली मुश्किलात और बारिश से पैदा सूरत हाल का भी जायज़ा लिया। इस दौरान कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने मुकामी अवाम से मुलाकात की और उन्हें दरपेश मसाइल से भी वाक़फियत हासिल की। कॉरपोरेटर के हमरा महकमे आबरसानी के अहदेदार भी मौजूद थे जिन्हें मसाइल की निशानदेही करवाते हुए फौरी कामों की तकमील पर जोर दिया गया। इस मौके पर मुकामी सरगर्म मजलिसी कारकुनान और इब्तिदाई सुदूर और मोतमदीन भी मौजूद थे। जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हिदायत पर जनाब मोहम्मद मौज़ूम खां साहब रुकन असम्बली की हिदायत निगरानी में मक्का कॉलोनी, इंदिरा नगर और काला पत्थर इलाके का पैदल दौरा किया गया। इस दौरे में GHMC के असिस्टेंट इंजीनियर जनाब रूही साहब, सब इंजीनियर जनाब यासर खान साहब और इब्तिदाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुदूर मोतमदीन जनाब वाहिद खान साहब, रहीम साहब, अजीम साहब, मुफीद साहब, तमाम मजलिस के वर्कर्स मौजूद थे। और मक्का कॉलोनी के अंदर जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पर सीवरेज लाइन का प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को भी देखा गया और उसको किस तरीके से हल करना है और उसको इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द एक एस्टीमेट बनाकर जो मसला है उसको हल किया जाएगा। जहाँ पर बूस्टन स्कूल के पास टी-मैन बैठ चुका था, उस टी-मैन का काम करवाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 मैनहोल्स भी बैठ गए थे वहाँ पर, उसका भी काम मुकम्मल हो चुका है। और जो मेन प्रॉब्लम है सीवरेज का प्रॉब्लम है। वहाँ पर हमने एक प्रपोज़ल दिया है, जो जाहिद भाई हमारे इब्तिदाई के सदर है, उनकी गली का जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन का मसला था, वहाँ पर इनपुट पाइप ड्रेन सैंक्शन हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह वो काम जल्द से जल्द शुरू होगा। और साथ ही साथ इंदिरा नगर में भी जो मसाइल थे उन मसाइल को भी देखा गया।
मजलिसी रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला की हिदायत पर सैफुद्दीन शफी डिवीजन कॉरपोरेटर ने ओल्ड मलकपेट में फुटपाथ्स पर कारोबार करने वाले 50 अफराद में चेक्स की तकसीम अमल में लाई। ये चेक्स हुकूमत की जानिब से गरीब ताजरीन में तकसीम किए जा रहे हैं। इस मौके पर मुकामी इब्तदाई सदूर मोतमतीन और दीगर भी मौजूद थे। 34 साल नौजवान सैयद फैयाज कादरी साकिन मखदूम नगर जगतगिरी का मस्जिद इब्राहिम वाक़ सनत नगर में इशा की नमाज के दौरान तीसरी रकत में क़ल्ब पर हमले के बायस इंतकाल हो गया। उनके इस इंतकाल का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो चुका है, जो मस्जिद के CCTV कैमरों में फुटेज महफूज हुआ था। हैदराबाद टास्क फोर्स टीम ने बंजारा हिल्स में एक बड़े हवाला रैकेट को बेनकाब करते हुए 3,75,30,000 रुपये की रकम जब्त की। बताया गया है कि इस सिलसिले में 4 अफराद को भी गिरफ्तार किया गया। कमिश्नर पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई में पुलिस को मुबारकबाद दी और उन्होंने कहा कि जिन 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, अब उनसे महकमा इनकम टैक्स के ओहदेदार पूछताछ करेंगे। कमिश्नर पुलिस ने ऑपरेशन की तफसीलात बताते हुए कहा कि बंजारा हिल्स में बाखबर इत्तला मिलने पर 2 महिंद्रा स्कॉर्पियो, एक हुंडई एक्सेंट के साथ ये रकम जब्त की गई। उन्होंने कहा कि ईश्वर दिलीप जी सोलंकी, हरीश राम पटेल, अजीत सिंह आर्धोया, राठौर कनक सिंह ये तमाम गुजरात के मुतवतिन हैं, जिन्हें हिरासत में लिया गया। बताया गया है कि रोड नंबर 12 स्कोडा शोरूम बंजारा हिल्स के पास ये लोग रकम लेकर आए थे, तहम पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, जिसमें मुंबई की एक पी विजय कंपनी का नाम भी सामने आया है। अब उनसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ओहदेदार पूछताछ करेंगे, जबकि तमाम रकम और गाड़ियां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हवाले कर दी गई। ఇంత షార్ట్ నోటీస్లో మీ అందరూ వచ్చారు. ఐఎమ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఈరోజు కమిషనర్స్ టాస్క్ ఫోర్స్ వెస్ట్ జోన్ తరఫు నుంచి ఒక ఇంపార్టెంట్ సోర్స్ ద్వారా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం వెస్ట్ జోన్ టాస్క్ ఫోర్స్ ఒక సీజర్ ఆపరేషన్లో ఫ్రమ్ 4 persons 3,75,30,000 రూపీస్ క్యాష్ की सीजर జరిగింది. ఈ ఆపరేషన్లో 4 persons ईश्वर सोलंकी, हरीश राम भाई पटेल, अजीत सिंह धोदिया एंड राठौर कनक सिंह ఈ అందరు గుజరాత్ స్టేట్ వాడు ఉన్నారు. ఈ ఆపరేషన్లో ఒక మహేంద్రా స్కార్పియో వెహికల్, తర్వాత హుండై యాక్సెంట్ వెహికల్కి కూడా యూస్ జరిగింది. ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ రెస్పాండెంట్స్, ఈ 4 రెస్పాండెంట్స్ ఈశ్వర్ దిలీప్ జీ సోలంకి, అతని నేటివ్ పాటన్ డిస్ట్రిక్ట్ గుజరాత్. తర్వాత హరీష్ రామ్ భాయ్ పటేల్, అతను కూడా పాటన్ డిస్ట్రిక్ట్ గుజరాత్. అజిత్ సింగ్ ఆర్ ధోదియా, అతను గాంధీనగర్ డిస్ట్రిక్ట్ గుజరాత్. ఆ తర్వాత రాథోడ్ కనక్ సింగ్ నతూబా, सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट गुजरात. एसओटी मलकाजगिरी ने नकली करेंसी फैलाने की कोशिश करने वाले 3 अफराद को हिरासत में लेते हुए उनके कब्जे से 500 रुपये पर मुश्तमिल 10 लाख रुपये की नकली करेंसी बरामद कर ली। तफसीलात के मुताबिक एसओटी मलकाजगिरी ने एक अहम इत्तला पर कार्रवाई करते हुए के नरेंद्र प्रसाद, बी गौतम और टी नरेश नामी मुलजिमीन को हिरासत में ले लिया, जो नकली करेंसी फैलाने की कोशिश कर रहे थे। एसओटी ने उनके कब्जे से 500 रुपये के नोट पर मुश्तमिल 10 लाख रुपये और स्कैनर मशीन के अलावा दीगर अशिया जब्त कर ली। बाद अज़ां हिरासत में लिए गए अफराद को गटकसर पुलिस के हवाले किया गया। बालापुर के इलाके में एक शख्स पर तेज़ाब से हमला हुआ है, ताहम जिस शख्स पर तेज़ाब फेंका गया अभी तक इस सिलसिले में किसी की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। बालापुर पुलिस शाहीन नगर में पेश आए इस वाक़े की तहकीक़ात कर रही है, जबकि मुतासरा शख्स का नाम अमजद खान बताया गया है।
हयातनगर पुलिस स्टेशन हुदूद के रवि नारायण रेड्डी कॉलोनी में पानी को लेकर हुए झगड़े में एक शख्स की मौत वाक़ हो गई। तफसीलात के मुताबिक अंजैया पर वेंकटैया और उसके रिश्तेदारों ने पानी के मसले पर हमला कर दिया, जबकि दोनों ही पड़ोसी बताए गए हैं। बताया गया कि अंजैया के सीने पर मुक्के मारे गए थे, जिसे फौरी दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया और मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। CCS एलबी नगर टीम ने सरखे में मुलविस एक जोड़े को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 19,24,000 रुपये मालियती अशिया बरामद कर ली। DCP एलबी नगर संतप्रीत सिंह ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में बताया कि इब्राहिमपट्टनम में अंजाम दी गई सरखे की वारदात के सिलसिले में CCS ने के रवि कुमार और उसकी बीवी M गीतांजलि को हिरासत में लिया। उनके कब्जे से 31 तोले तिलाए जेवरात, 40 तोले नखरवी जेवरात, 2 मोटर बाइक्स और एक प्लाट के दस्तावेजात को बरामद किया गया, जिसकी जुमला मालियत 19,24,000 रुपये बताई गई है। DCP के मुताबिक मज़कूरा जोड़ा इससे कबल भी सरखे की 27 वारदातों में मुलविस पाया गया। अलावाजी एक और आदि सारिक D महेश को भी हिरासत में लिया गया, जिसके कब्जे से 5 तोले तिलाई और 10 तोले नखरवी जेवर के अलावा एक टीवी व दीगर अशिया जब्त की गई, जिसकी जुमला मालियत 3,26,000 रुपये बताई गई है। आदि सारिक महेश इससे कबल 10 केसेस में मुलविस बताया गया है। राजीव गांधी नगर बल्लागुड़ी में वाक़ एक मंदिर में सरखे की वारदात अंजाम दी गई। तफसीलात के मुताबिक चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ श्री साई दुर्गा मंदिर में सरखे की वारदात अंजाम दी गई, जहां आज सुबह मंदिर के पुजारी की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक रोज़ाना मस्कुरा मंदिर के पुजारी 5 बजे मंदिर आते थे, ताहम आज सुबह जब वो ताखिर से 8:30 बजे मंदिर पहुंचे तो मंदिर का ताला टूटा हुआ था। पुलिस को इत्तला मिलने पर पुलिस ने मंदिर का मुआयना किया और सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया गया। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। बोडुपल वार्ड 6 के कॉरपोरेटर अजय यादव का अगवा करने वाले दुर्गा प्रसाद और साई कुमार रेड्डी को चैतन्यापुरी पुलिस ने हिरासत में लेते हुए इस सिलसिले में केस दर्ज किया है। 12 सितंबर को रकम के लालच में कॉरपोरेटर अजय यादव का अगवा किया गया था। पुलिस ने फौरी तौर पर हरकत में आते हुए अगवा करने वालों को हिरासत में ले लिया। తేదీ 13/9/2020 నాడు రాత్రి అందాజా 9 గంటల సమయంలో దుర్గాప్రసాద్ అనేటటువంటి వ్యక్తి ఒక ఫిర్యాదు చేయడం అనేది. ఆ ఫిర్యాదు ఏమంటే దుర్గాప్రసాద్ మా పిఎస్ లిమిట్లో హరిపురి కాలనీలో ఉంటాడు. అయితే అతను ఉన్నటువంటి సమయంలో మేము అజయ్ అనుచరులమని చెప్పేసి ఒక ఇన్నోవా వెహికల్ తీసుకొని దుర్గాప్రసాద్ను బలవంతం వెహికల్ ఎక్కించుకొని మాదాపూర్ సైడ్ తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ అజయ్ కూడా ఉన్నాడు. అజయ్ మరియు అజయ్తో పాటు ఉన్నటువంటి కొంతమంది వ్యక్తులు అతని పైన చేసుకోవడం జరిగింది. అంటే నన్ను బలవంతంగా తీసుకొని పోయి కొట్టిండ్రు అనేటటువంటి ఆరోపణ ఆధారంగా కేసు నమోదు చేసుకున్నాం. కేసు నమోదు చేసుకుని విచారణ భాగంగా అజయ్ని మరియు అతనితో పాటు ఉన్నటువంటి అజయ్ అనే 6th వార్డు కార్పొరేటర్ ఫిర్యాదు కూడా मांझीरा पाइपलाइन का मरम्मती काम मौसर ना होने की वजह से गुज़िश्ता रात मदीना गुड़ा कौमी शाहरा पर पानी का अखराज अमल में आया। बताया गया है कि महालक्ष्मी आर्केड स्पेंसर बिल्डिंग के सेलर में पूरा पानी जमा देखा गया और रात के औकात में पानी जमा हो जाने से मकीनों को काफ़ी मुश्किलात पेश आई और उन्हें ये सुबह पता चला। तकरीबन 8 फुट तक पानी जमा हो गया था। 70 गाड़ियाँ और 100 से ज़ायद बाइक्स पानी में डूब गई और गाड़ियों को नुकसान पहुँचा। बाद में अपार्टमेंट के वॉचमैन और उसके अफराद ख़ानदान को बाहिफाजत पानी से निकाला गया। मुकामी मकीनों ने महकमे वाटर बोर्ड के रवैये पर बरहमी का इजहार किया है।
काचीगुड़ा पुलिस स्टेशन हुदूद निम्बोली अड्डे के करीब 38 साला सईदुल नामी शख्स की नाश दस्तयाब हुई है। बाद पुलिस इत्तला मिलने के बाद मुकाम वाक़े पर पहुंची और पुलिस ने नाश का मुआयना करने के बाद ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी और काचीगुड़ा पुलिस ने बाद नाश को दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल करते हुए इस सिलसिले में केस दर्ज किया और तहक़ीक़ात का आगाज़ किया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। लॉकडाउन के दौरान दिए गए 3 महीने के बरकी बिलों पर वज़ीर आला KCR करेंगे नजरसानी। पुराने शहर में बरकी ट्रांसफार्मर सेंटर कायम करने और बरकी बिलों पर नजरसानी करने का मजलिसी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने हुकूमत से किया मुतालबा। पुराने शहर में भरोसा सेंटर कायम करने और सफ़ेद राशन कार्ड की फरहमी के लिए मजलिसी अराकीन असम्बली अहमद बलाला और कौसर मुहिद्दीन ने हुकूमत से की नुमाइंदगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के डिवीजन कॉरपोरेटर्स तरक्याती इक़दाम और बुनियादी मसाइल की यकसोई के लिए अपने अपने डिवीजन्स में सरगर्म। हैदराबाद टास्क फोर्स टीम ने हवाला रैकेट को किया बेनकाब। 3,75,30,000 रुपए की रकम की गई जब्त। 4 अफराद को किया गया गिरफ्तार। सरखे की वारदातों में मुलविस 3 अफराद बशमुल खातून को CCS LB नगर ने लिया हिरासत में। 22 लाख रुपए से जायद मालियती अशिया की गई जब्त। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।